I am going on my first international solo trip. जो मैंने शॉपिंग की है ना, मैं उसमें से ही आउटफिट नहीं बना पा रही। मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है, 30-40,000 की मैंने खाली शॉपिंग की है। दिस इज गोइंग टू बी अ 10-day ट्रिप। Hi everyone. Hi everyone, hope you are doing good. Welcome back to another vlog. Welcome back to another day. Okay, so टाइटल से तुम लोग समझ ही गए होगे कि आज किस बारे में बात होने वाली है। I'm going to tell you what exciting is happening in my life. और अभी तो बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग हो रहा है बट उससे पहले मैं तुम लोगों को अपने कमरे का थोड़ा सा सेटिंग जो मैंने नया चेंज किया है वो दिखाना चाहती हूँ। तुम लोगों ने पहले वाला तो देखा ही होगा बट मैं तुम्हें अब नया दिखाना चाहती हूँ। सो ये मैंने पहले लगा दिया था, मैंने बताया था मैं इसके ऊपर भी कुछ लगाने वाली हूँ तो वो मैंने लगा दिया है। ये मैंने अपनी लाइट्स यहाँ एडजस्ट कर दी है, अपना ट्रेडमिल मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है और अपने डंबल वगैरह मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं। और एक नया एडिशन है विच इज़ दिस, हटे यहाँ से, दिस न्यू मिरर जो कि बहुत मस्त है। मतलब दिस इज़ अ फुल लेंथ मिरर और अभी इसको मैंने लाइक ज़मीन पे रख रखा है बट इसको मैं ड्रिल करा के यहाँ पे टंगाने वाली हूँ जिससे कि यू नो स्ट्रेट इमेज आए। अभी ऐसे थोड़ा सा स्लैंट इमेज है, उसके बाद थोड़ी सी ये सीधी इमेज आएगी, है ना, तब बढ़िया लगेगा। एंड जो वहाँ पे लगा हुआ था वो मैंने अब यहाँ लगा दिया है, डेकोरेशन पीस। तो इट्स लुकिंग लाइक वेरी एस्थेटिक। मतलब मुझे लगा नहीं था ये इतना बढ़िया लगेगा बट इट्स लुकिंग रियली गुड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल थिंग व्हिच इज आई एम गोइंग ऑन माय फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप। मजा आने वाला है। आई एम गोइंग टू, ड्रम रोल्स प्लीज, आई एम गोइंग टू वियतनाम। Okay guys, I'm so excited. मैं बता भी नहीं सकती how excited I am for this thing. और मैं कितने महीनों से इस चीज़ की प्लानिंग कर रही थी। लाइक मैं बताऊँ आपको, लिटरली मैंने दिसंबर में सोचना स्टार्ट किया था कि यार मैं जाऊँगी, ट्रिप पे जाऊँगी, करती हूँ, देखती हूँ। मुझे लिटरली दिसंबर और जनवरी का पूरा महीना लगा था जस्ट टू लाइक मेकअप माई माइंड कि यार मैं जा सकती हूँ, अकेले जा सकती हूँ। पहले तो यार मेरी तो दम ही निकली जा रही थी कि यार पता नहीं मुझे अकेले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पता नहीं सेफ होगा या नहीं होगा। बट वो बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है। सो आई वॉज लाइक नहीं, इस बार मैं डरूंगी नहीं। आई एम गोइंग टू विन ओवर माई फियर एंड आई एम गोइंग टू गो टू माई फर्स्ट सोलो इंटरनेशनल ट्रिप। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैं कहीं गई नहीं थी एंड आई वॉन्टेड टू गो समवेयर आउट ऑफ इंडिया। सो उसके लिए मैंने पहले तो बहुत सारी चीज़ें सर्च की, दुबई सर्च किया, वियतनाम, दिल्ली इंडोनेशिया, बहुत सारी जगह, सिंगापुर मैंने सर्च किया था। बट आई वॉज लाइक कि यार ठीक है, अभी के लिए मैं किसी ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पे शायद मेरे लिए चीज़ें एक्सप्लोर करना ईजी हो। और थैंक गॉड मैंने दुबई नहीं किया, थैंक गॉड मैंने दुबई नहीं किया। तुम देख ही रहे हो दुबई के क्या हाल चल रहे हैं। लिटरली मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है और अच्छा है मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर मैं दुबई का करती तो खामा मेरे पैसे भी बर्बाद होते और मेरा ट्रिप की ऐसी तैसी भी हो जाती। सो वो भी एक अलग चीज़ है। बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने वियतनाम किया है एंड आई एम गोइंग ऑन माई ट्रिप। और अभी तक ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है, सिर्फ मेरे मम्मी पापा को पता है कि मैं कब जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। हाँ, एक मेरी फ्रेंड को और पता है कि मैं वियतनाम जाऊँगी बट उसको अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि मैं कब जाऊँगी। उसको भी मैंने अभी बोल रखा है कि अभी मैंने कराई नहीं है टिकट। सो इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर हर टू। सो अभी मैं करने वाली हूँ, उसी के लिए पैकिंग शुरू करने वाली हूँ। मैंने एक नया सूटकेस मंगाया था अमेजोन से, स्काई बैग से। काफ़ी अच्छी डील मिल रही थी मुझे। ये 65 सेंटीमीटर वाला बैग है, लाइक मीडियम चेक इन बैग है ये। तो ये मंगाया है मैंने। मैं खाली यही लेके जाऊंगी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेके जाने वाली हूँ। बाकी वियतनाम के लिए होने वाली है दिस इज गोइंग टू बी अ 10-day ट्रिप। सो मैं जाऊंगी 13 को एंड आई एम गोइंग टू कम बैक ऑन 22। 9-10 दिन की ट्रिप होने वाली है ये। आई एम नॉट फियरफुल एनी मोर बिकॉज मैंने इतने व्लॉग्स देख लिए हैं, इतना मैंने सर्च कर लिया ना कि मेरा डर भाग ही गया है। मतलब जो भी मेरे दिमाग में डर था ना उसको काउंटर करने के लिए मैंने एक व्लॉग देख लिया है एंड आई एम लाइक नाउ सॉर्टेड एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ अब मैं जा सकती हूँ। सो नाउ इनफ विद द बकवास एंड स्टार्ट विद द पैकिंग, क्योंकि मुझे निकलना है कल रात को। सो वो क्या होने वाला है वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी आपको। ये जब आप व्लॉग देखोगे तब तक मैं
तब तक मैं वापस आ भी चुकी होंगी अपनी ट्रिप से, और उसके बाद ही ये व्लॉग मैं अपलोड करके इसको डालने वाली हूँ। 6.5 hours later. हाय एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। तो क्या हुआ था कि मैं ना अपनी हर दिन की आउटफिट ना स्क्रैच से बनाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे वो चीज़ करते करते लग गए कुछ घंटे। और लाइक लिटरली ना, मतलब मैंने शॉपिंग करना स्टार्ट किया था दिसंबर में, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार मैंने पता नहीं कैसी शॉपिंग की है। लिटरली जो मैंने शॉपिंग की है ना, मैं उसमें से ही आउटफिट नहीं बना पा रही। मतलब मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना अभी, तो मेरे पास जो कपड़े ऑलरेडी पहले से थे उनका यूज़ करके, कुछ नए कपड़े यूज़ करके मैंने आउटफिट बना तो लिया है। अब देखो कैसा लगता है, उस टाइम पे फिर दिखाऊंगी तो पता लगेगा। बट हाँ, अभी कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको दिखानी थी, जो मैं लेके जा रही हूँ, जो मैंने स्पेशली ट्रिप के लिए ख़रीदी है। फर्स्ट इज़ दिस सनस्क्रीन जैकेट, क्योंकि वहाँ पे धूप वगैरह काफ़ी होने वाली है। और ये काफ़ी, मतलब ये काफ़ी अच्छी जैकेट है। अगर आप देखो, इसमें एक कैप का जैसा ऊपर से एक आई वुड से कैप जैसा कुछ है, यहाँ तक ये कवर कर देता है, हाथ तो कवर करता ही है ये। सो बेसिकली टैनिंग से बचने के लिए, क्योंकि बार बार सनस्क्रीन लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है जब आप बाहर जाते हो। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी तक पैक कर ली है वो है कुछ ज्वेलरी पीसेस जो मुझे लेके जाने हैं। इसके अलावा आई एम पैकिंग सम रेडी टू ईट फूड, जो कि मैंने मंगाया है स्पाइस ऑफ फूड से। मैं ये भी पैक कर रही हूँ अभी, तो लेट मी शो यू मैंने क्या क्या मंगाया है इसमें। सो स्पाइस ऑफ फूड से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की है, जैसे कि रेडी टू ईट पाव भाजी एक ये रख रही हूँ मैं, ये है रेडी टू ईट पनीर बटर मसाला, ये मैं रख रही हूँ। ये है दाल मखनी, ये रख रही हूँ। और दाल मखनी के मैंने 2 पैकेट मंगाए थे, तो एक मैंने खा के भी देखा था, तो टेस्ट ही कैसा है एक्चुअली, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एक ये है मखनी ग्रेवी, ये रख रही हूँ मैं। बाकी मैंने कुछ ये कुछ ऐसे बॉक्सेस वाले मंगाए थे, जैसे कि ये क्या है, ये येलो दाल एंड चावल है, मतलब कॉम्बो पैक चावल के साथ। तो ये लेके जा रही हूँ मैं, डब्बे नहीं लेके जा रही, मैं उनके अंदर के कंटेंट लेके जा रही हूँ। तो ये है राजमा चावल, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, आप भी अगर चाहो तो मंगा सकते हो। और इससे क्या होगा, मतलब मैंने काफ़ी मंगाया है, ये देखो काफ़ी सारा मंगाया है, क्योंकि ना मतलब मैं जब थाईलैंड गई थी ना, तो मैंने देखा था कि यार खाने की वजह से ना बड़ा दिक्कत होता है, और फिर ढूंढने में भी टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं यही खाऊंगी, पर ये ना एक तरह से बैकअप का काम करेगा। अगर जैसे कि मैं बाहर नहीं जा पाई, या फिर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए भी अलग से आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप ये खा के सीधे आप घूमने निकल सकते हो। सो ये वाली एक चीज़ है। प्लस साथ में इसके कुछ मसाले वगैरह आए हैं, तो ये भी मैं इसमें पटक ही रही हूँ। सो ऐसे ही मेरा रेडी टू ईट वाला सामान था जो मुझे पैक करना था। क्योंकि मैंने काफ़ी सारा ऑर्डर किया था, तो उन्होंने मुझे एक ये टैग दिया है साथ में, स्पाइस ऑफ फूड्स का लगेज टैग, जो कि मेरे किसी काम का नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट। इसके अलावा मैंने कुछ शॉपिंग और की थी, जैसे कि मैंने मंगाया था ये सैनडिस्क का एक हार्ड डिस्क। अगर कोई भी हार्ड डिस्क मंगा रहा है ना, मतलब ये गलती मुझसे हो गई, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा मैं पछता रही हूँ, क्योंकि ये वाली जो हार्ड डिस्क है ना, इसकी सिर्फ रीड स्पीड ही 800 Mbps है, बट इसकी राइटिंग स्पीड बहुत कम है, लाइक 30-40 Mbps है। तो तुम इसका एक एक्सट्रीम वाला वर्जन आता है इस सैनडिस्क के SSD का, अगर तुम्हें लेना है तो वो लेना। वो शायद आपको 2-3 हज़ार महंगा पड़ेगा, ये मुझे 13,000 का पड़ा है। वो पड़ रहा था मुझे आई थिंक 16 या 15 हज़ार का अमेज़ॉन से उस टाइम पे, बट मुझे वो ले लेना चाहिए था, क्योंकि इसकी राइटिंग स्पीड काफ़ी अच्छी थी। बट ठीक है, अब काम चलाने के लिए, लाइक पैसे बचाने के लिए इतना ठीक है, चल जाएगा। बट अगर मुझे पहले पता होता ना कि इसकी राइटिंग स्पीड नहीं, रीडिंग स्पीड 800 Mbps है, तो यार मेरा थोड़ा सा ना टाइम बच जाता। बट कोई नहीं। एक ये मंगाया है मैंने, ये बहुत ज़रूरी है, ये जाएगा मेरे कैमरा बैग में जाएगा ये मेरे। अब इसके अलावा मुझे और क्या पैक करना है, रेडी टू ईट हो गया, ये हो गया। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और पैक करनी है, बताती हूँ क्या पैक करना है। बाकी इसके अलावा मैंने लगेज का वेट करने के लिए एक ये मंगाया था, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्केल। मेरे पास जो लिमिट है वो एक फ़्लाइट में है 15 kg और 7 kg कैबिन का, तो टोटल मेरे पास इतना ही वज़न मैं उठा सकती हूँ, लाइक ले जा सकती हूँ, लाइक 22 kg। बाकी की फ़्लाइट्स में 20 + 7 kg है, बट क्योंकि सबसे कम मेरी 15 है, तो मुझे 15 के हिसाब से लेके जाना पड़ेगा। तो एक मैंने इसलिए ये मंगाया है। दूसरा मैंने 2 पैकेट मंगाए हैं इसके, ये सुपर यू के प्रोटीन वेफर्स हैं। कल मैंने खा के देखा था, उफ
कितना टेस्टी है। ये मैंने मंगाए हैं टू कीप माई प्रोटीन इनटेक इन चेक। तो ये मैं लेके जा रही हूँ। एक पैक में 6 पीसेज आते हैं, सो मेरा 10 दिन का काम हो जाएगा। तो ये मैं लेके जा रही हूँ, ये मैंने रख दिया है। बाकी कुछ प्रोटीन स्नैक्स ये भी सुपर यूके ही हैं और इनको मैंने पैकेट से निकाल के इस डब्बे में रख लिए हैं। ये लेके जा रही हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अगर ट्रैवल भी कर रही हूँ ना, जैसे कि किसी एक सिटी से दूसरी सिटी जा रही हूँ, तो मतलब मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा रहे और कमज़ोरी ना फील हो। क्योंकि मुझे याद है जब मैं थाईलैंड गई थी ना, तो मुझे बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी और मैं वो वाली फीलिंग वापस से नहीं जीना चाहती, ठीक है। सो और हाँ, वियतनाम का चक्कर भी थाईलैंड जैसा ही है, तो वहाँ पे भी हो सकता है फ़िश ऑयल की स्मेल आए वहाँ पे भी, और मेरा खाना खाना मुश्किल हो जाए, तो वो भी एक अलग चीज़ है। तो इस वजह से भी मैं इतना कुछ लेके जा रही हूँ कि मुझे ना वहाँ पे जाके ये ना रहे कि यार मैं क्या खाऊं, या फिर मतलब यू गेट द पॉइंट। जब आप फॉरेन कंट्री जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा मैं एक ये खाली लंच बॉक्स लेके जा रही हूँ स्टील का, जिसमें मैं ये अपने रेडी टू ईट बॉइलिंग वाटर डाल के इसमें बंद कर दूँगी और बस 10 मिनट में रेडी। ऑलराइट एवरीवन, सो मैंने अभी वेट कर लिया है और मेरे लगेज का वेट है 12 kgs। मेरा लगेज ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो शायद मैं एक्स्ट्रा रखूं, मेरे ख्याल से तो मैंने सब रख लिया है। बस अब मुझे जो तैयार करना है वो है मेरा कैमरा बैग। सो वो मैं अभी तैयार करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है अभी नया। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एडिशन की हैं अपने कैमरा बैग में, सो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी अभी। बाकी तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ डन। और मेरे पास अभी जैसे कि 15 किलो का मेरा लिमिट है कि चेक इन में मैं 15 किलो ही डाल सकती हूँ, वो भी एक ही उसका है, एक ही फ़्लाइट का है, जो मैं इंटरनल फ्लाइट डोमेस्टिक फ़्लाइट लूँगी वियतनाम के अंदर, उसका है। जैसे जैसे ट्रिप आगे स्टार्ट होती जाएगी मैं आपको बताती जाऊँगी कि अब मैं कहाँ जा रही हूँ, नेक्स्ट कहाँ जा रही हूँ, नेक्स्ट कहाँ जा रही हूँ। सो एक बार बस वो 15 किलो वाला वो जो एक सर पे से है ना कि हाँ यहाँ के लिए मैं 15 किलो ही ले जा सकती हूँ, चेक इन कर सकती हूँ, वो एक बार निकल जाए, फिर उसके बाद मेरे पास 20 किलो का है, तो मेरे पास काफ़ी बैंड विड्थ है कि मैं वियतनाम जाके भी शॉपिंग कर सकूं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि वियतनाम इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर शॉपिंग एंड ऑल राइट। सो मेरा अभी कैमरा बैग भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। सो लेट मी शो यू मैंने अपने कैमरा बैग में क्या क्या रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली व्लॉग तो बनेगा ही बनेगा। सो लेट मी शो यू मैंने क्या क्या रखा है। ओके, सो सबसे पहले है यहाँ पे मेरा गिम्बल, जो कि अभी असेंबल्ड नहीं है, इसको हम असेंबल करेंगे। इसका ऊपर वाला मोटर वाला पार्ट यहाँ पे है। इसको चार्ज कर रही हूँ मैं, इसकी बैटरी, तो ये चार्ज हो रही है। ये पावर बैंक रखना है। ये मैंने एक फ़िल्टर ख़रीदा था, दिस इज़ NanoX ब्लैक डिफ्यूजन फ़िल्टर, और इसकी स्ट्रेंथ है 1/4 और इसका जो साइज़ है वो है 67 mm। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फ़िल्टर कह रही हूँ, लेंस का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, इसका एक आई वुड से वो होता है, डायामीटर होता है, जिसके हिसाब से डिफरेंट साइजेस के लेंसेज आते हैं। सो ये वाला जो लेंस है मेरा, इसका डायमीटर आई थिंक 57 है। ये मैंने ले रखी है स्टेप डाउन रिंग, क्योंकि मेरे पास जो 2 लेंसेज हैं, जो मेरा 13 mm वाला लेंस है विल्ट्रॉक्स का, उसका डायमीटर है 67 mm, तो मैंने उसके हिसाब से ये लिया था। तो स्टेप डाउन करने के लिए और इसमें फ़िट करने के लिए अलग अलग ना लेना पड़े, इसलिए मैंने कि स्टेप डाउन रिंग मंगा ली है। सो इसको फिट करके मैं इसमें ये लगाऊंगी। और ब्लैक डिफ्यूजन फ़िल्टर मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक वीडियो को सिनेमैटिक बनाने के लिए, तो उस हिसाब से मैंने ये फ़िल्टर लिया था। और यार मुझे ना कुछ टाइम पहले, मतलब जब मैंने पहली बार अपना ये वाला कैमरा लिया था ना, सोनी ZV-E10, तब मुझे नहीं पता था कि एक वीडियो को, अच्छी वीडियो बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। सिर्फ आप अगर कैमरा ले रहे हो ना, उससे काम नहीं चलता है। किट लेंस तो भूल के भी मत लेना, अगर तुम लोग कोई कैमरा ले रहे हो, कभी भी किट लेंस मत लेना, वो 3rd क्लास होता है। इंस्टेड सिर्फ बॉडी लो और उसके साथ कोई अलग लेंस ले लो। सो मैंने जब अपना सबसे पहला लेंस लिया था, दैट वाज 13 mm, जो कि वाइड एंगल लेंस था, तो वो मैंने काफ़ी यूज़ किया है। बट उसके अंदर सिर्फ वो व्लॉगिंग के लिए ठीक है, बट अगर आपको जैसे डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाना है किसी इमेज में, या फिर जैसे अगर हम नॉर्मल अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो पीछे की सारी चीज़ें ब्लर हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से लेंसेज का यूज़ होता है। तो ये वाला जो लेंस है, ये मेरा 24 mm है, और ये क्योंकि ये APS-C लेंस है, तो ये 24 mm को क्रॉप आउट करके ऑलमोस्ट 38 mm का बना देता है। सो इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। पीछे काफ़ी अच्छा ब्लर हो जाता है। सो बी रोल्स वगैरह के लिए मैंने ये रख लिया है। और सिर्फ DSLR लेने से काम नहीं चलता है। दिस इज़ अ मिररलेस कैमरा, दिस इज़ नॉट अ DSLR। सो खाली कैमरा लेने से काम नहीं चलता है, आपको उसको इमेज को स्टेबल बनाने के लिए आपको एक गिम्बल भी लेना होता है। वीडियो को सिनेमैटिक बनाने के लिए आपको तरह तरह के लेंसेज लेने पड़ते हैं।
फ़िल्टर लेने पड़ते हैं, जैसे मैंने अभी ये लिया है, ठीक है। ये वीडियो को सॉफ्ट, ग्लोवी और एक जो सिनेमैटिक लुक होता है ना, आपने आई वुड से हॉलीवुड फिल्म से देखा होगा कि एक सिनेमैटिक सॉफ्ट ग्लोवी इफेक्ट होता है, ठीक है, उसके लिए ये वाला फ़िल्टर यूज़ किया था। ये तो मैंने सबसे सस्ता वाला फ़िल्टर लिया है। ये मुझे पड़ा था आई थिंक 6,500 का, ये पड़ा था मुझे अमेज़ॉन से, और ये रिंग पड़ी थी कुछ 200-300 रुपये की। अगर आपको एक वीडियो अच्छी बनानी है ना तो खर्चा तो करना पड़ता है, ठीक है। ये जो मेरा गिम्बल आया था, ये ही मेरा आया था 45,000 का, 2024 में लिया था मैंने। ये मैंने रखा है। एक ये वाला कैमरा लेने वाली हूँ मैं, जिससे मैं ये अभी वीडियो बना रही हूँ, अपनी व्लॉग बना रही हूँ। दिस इज़ DJI का Osmo Pocket 3। इसके साथ मैं इसका पूरा क्रिएटर किट रख रही हूँ। इसके अंदर माइक है, इसका वाइड एंगल लेंस है, इसका ये कवर है, ये रखने वाली हूँ। सो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है। मेरा कैमरा बैग रेडी। हाँ, एक ट्राइपॉड भी रखना है मुझे, क्योंकि आई एम डूइंग दिस होल ट्रैवल सोलो, सो मुझे अपनी खुद की वीडियोस बनाने के लिए एक ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ट्राइपॉड लेके जा रही हूँ एक। हाँ, बस इतनी ही चीज़ें रख रही हूँ। बाकी अगर कुछ रह गया होगा तो अभी मेरे पास एक दिन और है। आज 11 है, कल मुझे निकलना है। कल भी नहीं, 13 को मेरी फ़्लाइट है। सो 12 की सुबह निकल जाऊंगी मैं, जिससे कि मैं कैच कर पाऊँ अपनी फ़्लाइट जल्दी से और सही से। विश मी लक एंड आई होप मेरी ट्रिप काफ़ी अच्छी जाए, देखते हुए दिस होल वॉर सीन। सो यस, विश मी लक एंड देखते हैं क्या होता है आगे। बट जैसे भी होगा, जो भी होगा, मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, इन्फॉर्म करती जाऊंगी। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस होल ट्रिप, फॉर माई फर्स्ट सोलो इंटरनेशनल ट्रिप। ऑलराइट, क्रिंज इफेक्ट। ऑलराइट, सो ये मैंने अपना पैक कर लिया है, इसको मैं बंद करूँगी। और हाँ, लैपटॉप भी रखना है मुझे साथ में, वो तो मैं भूल ही गई भाई। मैंने हार्ड डिस्क रख लिया, मैंने सब रख लिया, बट हार्ड डिस्क को लगाऊंगी किस में तो वो भी, उसके लिए मैंने लैपटॉप रखना है, मुझे चार्जर रखना है। एंड येस, देन आई विल बी डन। मेरी पैकिंग पूरी हो चुकी है। एंड नीचे मेरे शूज़ वगैरह रखे हैं। शूज़ भी मंगाए हैं मैंने नए, मतलब मैंने लगभग इस ट्रिप के लिए मैंने दिसंबर से शॉपिंग करना स्टार्ट किया है। एंड ऑलमोस्ट 30-40,000 की मैंने खाली शॉपिंग की है। सो वो भी अलग चीज़ है। बट हाँ, मतलब यार, ट्रिप पे जब जाते हो ना तो आप एक्साइटमेंट में इतना तो कर ही लेते हो। सो यस, इस वीडियो के लिए इतना ही। और एक मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जब मैं ट्रिप से वापस आ जाऊंगी, कि मेरा कितना खर्चा हुआ ट्रिप का ओनली, ठीक है, कितने की बुकिंग्स हुई, कहाँ से मैंने कराई, कैसे कराई, मेरी आइटनरी क्या थी, सब कुछ आई एम गोइंग टू टेल यू। और बहुत मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।